Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. So आज जो है यहाँ पे हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का, राइट, जो कि है आपके एनसीईआरटी क्लास 12 यूनिट 4 का पार्ट, राइट। एंड जो है इसमें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन एंड द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि आपका टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, क्या किस तरीके से वो वेरी करेगा, और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि कैटलिस्ट किस तरीके से इफेक्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है चालू करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन, राइट। सो टेम्परेचर किस तरीके से आपका डिपेंड करता है, तो हम यहाँ कहते हैं कि फॉर एवरी चेंज rise in 10 degrees of temperature, the rate of reaction is doubled। तो आपका जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डबल होता रहेगा हर 10 डिग्री राइज पे, है ना। तो अब जो है इसको जो है सबसे पहले जो है कैप्चर किसने किया था, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो द डिपेंडेंसी was first proposed correctly by आर्यनस। तो आर्यनस थे जिन्होंने जो है सबसे पहली बार जो है आपका यहाँ पे सही तरीके से जो है आपका यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें आर्यनस क्या है, आर्यनस ने आर्यनस इक्वेशन दिया। तो आर्यनस इक्वेशन लिखते हैं हम लोग कि आर्यनस इक्वेशन, तो ये होगा आपका के जो होगा आपका इक्वल टू होगा ए नॉट इंटू ई रेस टू पावर ऑफ या फिर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए बाई आर टी के बराबर। अब यहाँ पे जो आपका ए नॉट है, ये ए नॉट के अलग अलग नाम है। ए नॉट को आप कह सकते हो आर एन एस कॉन्स्टेंट, या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर आप इसको बुला सकते प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। यहाँ पे जो है हम आर एन एस कॉन्स्टेंट की जगह पे हम इसको जो है आर एन एस फैक्टर लिख देते हैं ताकि आपको सिमिलरिटी रहे, राइट। तो ये तीनों नाम में से किसी भी एक नाम से आप इसको बुला सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं के की। के होगा आपका क्या, रेट कांस्टेंट। उसके बाद आर अगर देखा जाए तो वो आपका होगा गैस कांस्टेंट। यहाँ पे टी जो है वो है आपका टेम्परेचर, और यहाँ पे जो ई ए है ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। सो अब जो है यहाँ पे देखते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी भला क्या है। सो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट of energy required to be possessed by a reactant to show the chemical change।
तो जो भी आपका केमिकल चेंज है, जो भी आपको अगर शो करना है, तो उसके लिए आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना पॉजिस्ट होना चाहिए रिएक्टेंट के लिए। तो यहाँ पे जो है, अगर आप ये पर्टिकुलर ग्राफ को देखें, तो यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से लेके आपका सबसे हाईएस्ट जो भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों के बीच का जो भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है या फिर एनर्जी का डिफरेंस है, उसको आप क्या कहोगे, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे जो है आपका ये फॉरवर्ड रिएक्शन का हो गया और ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन का हो गया, राइट। तो जब जब आपका पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका कम होगा, एनर्जी टोटल जो है कम होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी। तो इस वाले केस में जो आप डेल्टा एच है, एंथैल्पी निकालते हो, वो बेसिकली जो है इन दोनों का डिफरेंस है, राइट। तो ये आर का और पी के एनर्जी लेवल का। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी किसे, कौन सा वाले पार्ट को कहा जा रहा है, राइट। अब जो है आगे बढ़ते हैं कि अब जो है हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं कि आपका टेम्परेचर चेंज करने पे किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन पे असर पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि बाय बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल theory of kinetic energy of particles, we know that as we increase the temperature, the average energies of particle increases. तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब जो है काइनेटिक एनर्जी अगर मान लीजिए इंक्रीज हुई है, तो आपके ओवरऑल एवरेज एनर्जी जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है अगर हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो जो आपका लोअर जो है टेम्परेचर टी पे लेट्स से आपका ये पर्टिकुलर कर्व गिवन है ना। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये जो पीक है वो आपका जो है नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो अगर ये T1 है, तो T1 के रिलेटेड जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी आया है वो आपका ये होगा, और T+10 के लिए, राइट, तो वो आपका जो है ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो पोजेस कर रहे थे आपके ये कम काइनेटिक एनर्जी, वो जो है बेसिकली आपके कंपनसेट हुए हैं यहाँ पे बढ़ के, राइट। सो यहाँ पे लिखा है वही चीज़, द एरिया शोज द फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल विच रिएक्ट एट T+10। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये कर्व जो है, पीक जो है आपका राइट साइड में शिफ्ट होता जाएगा और जो है कम होता जाएगा। तो ये आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी जितना भी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी था, उसको जो है अब ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है पार कर जाएंगे। हेंस हम कहेंगे, हेंस रेट कांस्टेंट, या फिर एक्चुअली कहें रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो इस तरीके से जो है आपका ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाएगा कि रेट कांस्टेंट चेंज होगा, उसके वजह से आपका रेट कांस्टेंट जिस हिसाब से चेंज हो रहा है उस हिसाब से आपका रेट भी अफेक्ट होता जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि फ्रॉम आरएनएस इक्वेशन एट टेम्परेचर T1 एंड T2, आपका रिएक्शन क्या आ जाएगा, आपका रिएक्शन हो जाएगा कि K2 मान लीजिए आपका जो है T2 है, और K1 पकड़ लीजिए आप जो है आपका T1 पे आपका रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख देते हैं वही चीज़, रेट कांस्टेंट एट T2, और ये है आपका रेट कांस्टेंट एट T1। देन अगर हम आरएनएस इक्वेशन से देखें तो आपका आएगा K2/K1 विल बी इक्वल टू, राइट। तो हम जो है ln ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ले रहे हैं,
तो नेचुरल लॉग लेने पे आपका क्या है, ए नॉट जो है आपका वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और जो आपका बचेगा वो बचेगा सिर्फ एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट, तो वो होगा आपका ये बाई आर टी वन माइनस सॉरी प्लस यहाँ पे टी टू तो आएगा यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे ये माइनस था ना, तो माइनस टी टू माइनस ऑफ ये बाई आर टी वन के बराबर, राइट। सो यहाँ पे अगर हमने ए बाई आर को कॉमन ले लिया है और इधर एल एन के टू बाई के वन रखा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई होगा वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू के। तो अगर हम लेट्स से अगर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, आरएनएस इक्वेशन का जो है सिंपली क्या था, एल एन के विल बी इक्वल टू एल एन ए नॉट, राइट, या फिर जो आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसका लॉग, राइट। यहाँ पे ए क्या है आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है आपका ए होगा, तो उसका वो आपका इंटरसेप्ट देगा और आपका स्लोप जो है यहाँ से माइनस ये बाई आर के बराबर आएगा, राइट। तो इसी चीज़ को हम अगर एक्सटेंड करें, अगर हमें दो टेम्परेचर के बीच में कंपेयर करना है तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इस टेम्परेचर डिपेंडेंसी की इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट किस तरीके से जो है आपका रेट को इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस which alters the path of reaction and increases the rate of reaction। तो आपका पहला है आपका कैटलिस्ट, जो आपका बेसिकली पॉजिटिव डिविएशन शो करवाएंगे, और दूसरे हैं आपके इनहिबिटर, जो कि आपका नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगे। सो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, तो यहाँ पे बेटर होगा कि यहाँ पे इंक्रीज रेट और यहाँ पे जो है आपका डिक्रीज रेट आएगा। तो दो तीन पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहला कि गिब्स फ्री एनर्जी is not altered by catalyst, राइट। इसके अलावा सेकेंड चीज कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू is not changed by catalyst, it only helps in attaining इक्विलिब्रियम फास्टर। तो यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम को जो है ये जल्दी पहुँचाएगा, उसको ऑल्टर नहीं करेगा, राइट। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट चीज, एक्टिवेशन एनर्जी विल चेंज, जिससे कि आपका यहाँ पे सारा का सारा गेम है, जिससे कि आपका रेट इफेक्ट होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।